करना एक आधारभूत कार्य है और सौंदर्य चिकित्सक होने के नाते हमें इसे जानना जरूरी है और इसे कई कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं की पूर्व प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इससे पहले कि आप मालिश करें, आप पहले स्वयं को तैयार करें। ट्रॉली तैयार करें, ग्राहक को तैयार करें, मालिश करें, कमरा साफ करें, ट्रॉली में सामान भरें। आइए इसे सीखने के लिए इस सत्र में शामिल होइए। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप चेहरे की मालिश कर पाएंगे। श्री कुमार अपनी मालिश के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। एप्रिन अभी अभी धुला है, फिर भी मैं इसमें दाग की जांच करूंगी। यदि ग्राहक मुझे गंदे एप्रिन में देखेंगे तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं कैप के अंदर खुले बाल नहीं रख सकती क्योंकि ये अस्वास्थ्यकर होगा। शुरुआत में सर्जिकल मास्क को बांधना पेचीदा हो सकता है क्योंकि इससे मुंह के साथ साथ नाक को भी ढकना होता है। नाक की इस क्लिप को देख सकते हैं, ये नाक के ऊपर स्थित होता है ताकि मास्क अपनी जगह से हिले नहीं। इन दो धागों को एक साथ बांधा जाता है। ये अन्य दो धागे गर्दन में इस तरह से लपेटे जाते हैं। जब मैं उपचार के लिए तैयार हो जाती हूँ तो मैं पहले से बांधे गए मास्क को इस प्रकार नाक और मुंह के ऊपर खींच लेती हूँ। तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आइए ट्रॉली पर एक नजर डालें। मैं सुनिश्चित करूंगी कि ट्रॉली में उपचार के लिए आवश्यक सभी सामान हों। मैंने तौलिया रख लिया है और हेयरबैंड रखा है। ये आई पैड्स हैं। ये रुई के बॉल्स हैं जिन्हें गुलाब जल में भिगोया गया है। ये क्लेंजिंग एजेंट है। ये क्रीम है जिसे मैं मालिश के लिए इस्तेमाल करूंगी। और ये फेस पैक है। और ये ब्रश है जिसे मैं चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूं। और ये है रुई के बॉल्स। ये श्री कुमार के चेहरे की सफाई के लिए गुनगुना पानी है। सब कुछ तैयार है और अपने स्थान पर है। अब मैं श्री कुमार को बुलाती हूँ। कृपया उपचार शैया पर लेट जाइए। सर, क्या आपको ठंड लग रही है? मैं आपके लिए कंबल लाऊं? नहीं, फिलहाल मैं ठीक हूँ। अगर जरूरत होगी तो कहूँगा। जरूर। सर, ये हेयर बैंड आपके बालों को आपके चेहरे पर आने से रोकेगा। सर, आपके अनुसार आपकी त्वचा किस प्रकार की है? मुझे लगता है मेरी त्वचा रूखी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे चेहरे को साफ करने के लिए टोनर की आवश्यकता होगी। यदि श्री कुमार की त्वचा तैलीय होती तो मैं सफाई के लिए एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल करती। यदि इनकी त्वचा सामान्य होती तो मैं सादे पानी का इस्तेमाल करती। श्री कुमार मालिश के लिए तैयार हैं। मैं अपने हाथों को इस तरह आपस में रगड़कर इन्हें गर्म करूंगी। मैं ट्रॉली में से मसाज क्रीम ले रही हूं।
और इसे अपने हाथों पर रगड़ रही हूँ। मैं मालिश की शुरुआत गर्दन के ऊपरी हिस्से से करूंगी। देखिए मैं किस प्रकार हल्के हल्के अपनी उंगलियों को अंदर और बाहर की ओर ले जा रही हूँ। हमेशा त्वचा की झुर्रियों का अनुसरण कीजिए। जबड़े पर अपनी उंगलियों को इस प्रकार से ले जाइए और धीरे धीरे कान की ओर जाइए। अपनी उंगलियों को गालों पर छोटी छोटी गोलाई में घुमाइए और ऐसे ही होठों के चारों ओर भी कीजिए। आंखों के चारों ओर हल्के से थपथपाइए। नाक के आसपास और नीचे की ओर मालिश करें। उंगलियों को ऊपर की ओर चलाएं। माथे के बीचों बीच स्ट्रोक दें। और सिर के बाहर की ओर उंगलियों को चलाएं। माथे के किनारे और कानों के ऊपर अपनी उंगलियों को वृत्त के आकार में घुमाएं। इस तरह से मालिश किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब अतिरिक्त क्रीम को पोंछने का समय आ गया है। फेस पैक के लिए 15 मिनट और इसके बाद आपका हो गया। ये विशेष फेस पैक है जो श्री कुमार की रूखी त्वचा के लिए उपयुक्त है। मैं फेस पैक ब्रश की सहायता से फेस पैक की पतली परत लगा रही हूं। अब हम इसे 10 मिनट तक सूखने देंगे। अब मैं आई पैड्स को निकालूंगी। पैक सूख चुका है तो आइए इसे निकालते हैं। इसके लिए मैं गुनगुना पानी और रुई के बॉल्स का इस्तेमाल करूंगी। श्री कुमार की त्वचा साफ और सुंदर लग रही है। चूंकि इनकी त्वचा रूखी है, इसलिए मुझे इनकी त्वचा को एक लोशन से नम करना होगा। यदि आपके ग्राहक की त्वचा तैलीय है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये तौलिया निकाल रही हूं और ये हेयरबैंड को भी निकाल रही हूं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत आरामदेह, तरोताजा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप कपड़े बदल सकते हैं। मैं आपको स्वागत कक्ष में मिलती हूँ। जब तक श्री कुमार बाहर आते हैं मैं उपचार कक्ष को साफ कर देती हूँ। मास्क, कैप, और चादर। अब इन्हें फेंक देना चाहिए। अब मैं अपना एप्रिन निकालती हूँ। बिस्तर पर नई चादर डालने का समय। ये तौलिया गंदा है तो मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। ये बोल्स भी गंदे हैं तो मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ। मुझे अपने उपकरणों को धोने में गर्व महसूस होता है और आपको भी होना चाहिए।
ओ बढ़िया, अजय यही है। ये धूल को साफ करके कमरे को तरोताजा करेगा। जब तक कमरे की सफाई हो रही है, आइए ट्रॉली की जांच कर लें। ग्राहक के जाने के बाद मुझे जांच करनी होती है कि अगले ग्राहक के लिए ट्रॉली में पर्याप्त सामान हो। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्रीम लगभग खत्म हो गई है और जेल पील भी खत्म हो गई है, इसलिए मुझे इन्हें आपूर्ति कक्ष से लाना होगा। सप्लाई कक्ष वो जगह है जहां हम आवश्यक स्टॉक रखते हैं। ये क्रीम है। अब मैं इस लकड़ी के बने चम्मच से क्रीम को इस कटोरे में सावधानी से डालूंगी। हो गया। आपने देखा कि मैंने ये कैसे किया। मैंने क्रीम को बिल्कुल भी नहीं छुआ। इसे हम अस्पर्श तकनीक कहते हैं। महक में हम सामान को दोबारा भरने के लिए अस्पर्श तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे अधिक स्वास्थ्यकर रीफिल तकनीक होती है। ये है डिस्पोजेबल सिरिंज। मैं इसका इस्तेमाल तरल पील को निकालने के लिए करूंगी। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। अब कमरा साफ, ताजा और खुशबूदार है। सारा डिस्पोजेबल सामान फेंक दिया गया है और धुलाई और सफाई वाले सामान को इकट्ठा कर लिया गया है। ट्रॉली में चीजें भर ली गई हैं और सफाई कर्मी ने सफाई भी कर दी है। अब उपचार कक्ष अगले ग्राहक के लिए तैयार है। अब मैं श्री कुमार से स्वागत कक्ष में मिलने जा रही हूँ। हाँ सर, कल सुबह 10 बजे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। कोई रियायत? नहीं सर, हम आपके पैसे की पूरी कीमत चुकाते हैं। सर, क्या आप ये ग्राहक संतुष्टि फॉर्म भरेंगे? तब तक मैं रसीद बनाती हूँ। धन्यवाद सर, दोबारा आइएगा। धन्यवाद। पहली बार आने वाले सभी ग्राहकों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि ग्राहक ने आपके वरिष्ठ विशेषज्ञ से मिलकर अपना अवलोकन करवाया है। चरण 2, मालिश के लिए आवश्यक सामग्रियों को ट्रॉली में इकट्ठा करें। तौलिया, हेयर बैंड, आई पैड्स, क्लिनजिंग एजेंट, मालिश की क्रीम, रुई के बॉल्स, पानी, फेस पैक ब्रश। चरण 3, एप्रिन और कैप पहनिए, मास्क लगाइए। चरण 4, उपचार शैया पर ग्राहक को आराम से लिटाइए। चरण 5, ग्राहक की छाती और कंधों को तौलिए से ढक दीजिए। चरण 6, हेयरबैंड से उसके बालों को बांधिए। चरण 7, त्वचा को उसकी प्रकृति के अनुसार साफ कीजिए। चरण 8, अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए गर्म कीजिए। चरण 9, त्वचा के प्रकार के अनुसार क्रीम लेकर चेहरे की मालिश शुरू कीजिए। चरण 10, गर्दन के ऊपरी हिस्से में अपनी उंगलियों को अंदर से बाहर घुमाते हुए मालिश कीजिए। हमेशा त्वचा की झुर्रियों का अनुसरण कीजिए। चरण 11, अपनी उंगलियों को जबड़े के ऊपर से होते हुए कानों की ओर ले जाइए। चरण 12, अपनी उंगलियों को छोटी गोलाइयों में गालों और होठों के पास घुमाइए।
चरण 13, आंखों के चारों ओर हल्के से थपथपाइए। चरण 14, नाक के आसपास 3 से 4 बार नीचे की तरफ मालिश करें। चरण 15, अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर घुमाते हुए माथे के बीच में थपथपाइए और इस तरह माथे के बाहर की ओर जाइए। चरण 16, माथे के कोनों पर उंगलियों को गोल गोल करके घुमाइए। चरण 17, 10 मिनट तक मालिश जारी रखिए। चरण 18, गुनगुने पानी और रुई के बॉल से अतिरिक्त क्रीम को पोंछ दीजिए। चरण 19, त्वचा के प्रकार के अनुसार फेस पैक चुनिए। चरण 20, फेस पैक ब्रश की सहायता से फेस पैक की पतली परत लगाइए। चरण 21, 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, फिर जांचिए कि फेस पैक सूख गया है या नहीं। चरण 22, आई पैड्स को निकालिए। चरण 23, गुनगुने पानी और रुई के बॉल्स की सहायता से सूखा पैक हटाइए। चरण 24, रूखी त्वचा के मामले में मॉइस्चराइजर लगाइए। चरण 25, तौलिया और हेडबैंड हटाइए। चरण 26, ग्राहक से कहिए कि वे अपने कपड़े बदल सकते हैं। चरण 27, कैप, मास्क और चादर निकालिए और उन्हें कूड़ेदान में फेंक दीजिए। चरण 28, एप्रिन निकालकर टांग दीजिए। चरण 29, उपचार शैया पर से फेंकी जा सकने वाली चादर को हटाकर नई चादर बिछाइए। चरण 30, इस्तेमाल किए गए तौलिए और कटोरे को धोने के लिए इकट्ठा कीजिए। चरण 31, सफाई करने वाले को कमरा साफ करने के निर्देश दीजिए। चरण 32, ट्रॉली का निरीक्षण कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि सभी सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं। चरण 33, यदि जरूरत पड़े तो आपूर्ति कक्ष में से सामग्री को फिर से भरिए। हमेशा अस्पर्श तकनीक का ध्यान रखिए। चरण 34, कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे कीजिए। चरण 35, रकम लीजिए और उन्हें रसीद दीजिए। चरण 36, ग्राहक संतुष्टि फॉर्म भरने के लिए ग्राहक से निवेदन कीजिए। चरण 37, ग्राहक को धन्यवाद दीजिए।